हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। तो जहाँ पे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में लेक्चर अपलोड है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना इन्वायरमेंट में होता है, कितना अर्थ क्रस्ट पे होता है, ये सब टॉपिक हम लोग बढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा। उस दिन हम लोग मीथेन लिए थे और मीथेन लेकर के एक एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर पढ़ेंगे। तो मैंने उस दिन बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि दो परमाणु होंगे, वो दोनों परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी ये सहसंयोजी बंध बनेगा। अगर उसी को हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो बताया गया था कि दो एटम होंगे, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। उससे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं। आज एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल आज उठाएंगे N2 का, उसके बाद H2 भी बताया जाएगा। तो N2 से पहले मैं H2 बताता हूँ। तो पहले पढ़ने का तरीका समझिए कि H2 को क्या बोला जाएगा। अगर कहीं पर भी H2 लिख के आता है तो इसको पढ़ने का तरीका है डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं पर H+ लिखा गया है, H+ लिखा गया है, मिलके H2 बनाएगा। क्योंकि सबको पता है कि एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है, यानी दो परमाणु हो गया। अब ये दोनों परमाणु आपस में मिल करके H2 मॉलिक्यूल को डेवलप करेंगे, ये हो गया। अब कैसे बना होगा, तो हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन लिखा जाएगा। अब एक हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले के बाह्य कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा ऐसे। और मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखाएंगे तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, LDS, लुईस बिंदु संरचना या लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको बोला करते हैं। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट होके H सिंगल बॉन्ड H बनाएंगे, जिसको हम लोग H2 लिख सकते हैं, मतलब डाई हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ये तरीका होता है। यानी अब हाइड्रोजन किसके जैसा बना, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, यानी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। हीलियम जो होता है उसके बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर दो परमाणु हैं, दोनों परमाणु के बीच में कम से कम एक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए हमको दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये H2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल रहेगा N2, यानी N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले समझेंगे कि अगर कहीं पर भी N2 लिख करके आता है तो इसको पढ़ने का तरीका है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन होगा। डाई नाइट्रोजन कैसे बनेगा, N और N के दो एटम मिलाए जाएंगे और उसके बाद क्या बनेगा, N2। मतलब ये N का एटम, ये भी नाइट्रोजन का एटम होगा और यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब ऐसे कैसे बना होगा बॉन्ड के तौर पे, तो नाइट्रोजन लिखा जाएगा, नाइट्रोजन लिखा जाएगा। अगर आप नाइट्रोजन लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 5 होता है। मतलब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन जो होता है इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन यहीं पर दिखा दिया जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। यानी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का जरा चेक करेंगे, 3 2 5 3 8 हो गया, यानी एक नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन बन चुका है। अगर हम दूसरे वाले को भी शेयर करेंगे तो दूसरे वाले का कितना है, 3 3 6 तो 8 हो गया, यानी दोनों नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन चुका है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी इससे दो चीज़ पता चला, दो परमाणु होंगे, अगर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन में बना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में शेयर हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब एक आपको बात बताते हैं कि अगर यही डबल बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग लेते हैं O2, O2 को पढ़ने का तरीका है डाई ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 और 6 होगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ शेयर करेगा और उसके थ्रू बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे बीच में रखा जाएगा। फिर दूसरा वाला भी ऑक्सीजन यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेगा और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। तो यानी यहाँ पे इसका कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, एक ऑक्सीजन का 8 हुआ, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन का कितना होगा, ये भी 8 होगा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरे केस में लिख सकते हैं O2, यानी डाई ऑक्सीजन बन चुका है। यानी हम लोग पढ़ लिए कि कोवेलेंट बॉन्ड के केस में पहला तो सिंगल बनेगा, दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब वो हमारा समान परमाणु के बीच में भी हो सकता है, अलग अलग परमाणु के भी बीच में बन सकता है। तो यानी हाइड्रोजन वाले में हमारा 2 परमाणु के बीच में एकल बंध बना था, यहाँ पर ऑक्सीजन में द्विक बंध बना, नाइट्रोजन में त्रिक बंध बन गया। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का उदाहरण था, यानी समान प्रकार के मॉलिक्यूल में। अब हम आपको बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बॉन्डिंग होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस टाइप्स का बॉन्डिंग होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। अगर कहीं पर भी CO2 लिख के आता है तो इसको पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा है कि इसको पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु कार्बन का, 2 परमाणु हमारा ऑक्सीजन का होता है, और ये तीनों परमाणु मिलकर के बनाते हैं CO2। यानी 2 तो सेम परमाणु होते हैं लेकिन एक हमारा अलग परमाणु होता है। अब कैसे बना होगा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहली बात, 3 परमाणु हैं तो इसमें हम लोग कार्बन को ऐसे बीच में रखेंगे। अब हमारा बचा 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को यहां लगाना, एक ऑक्सीजन को यहां लगाना। अब उसके बाद पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन लिखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यानी कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। कैसे, अगर इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग ऐसे दिखा देंगे। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रखेगा, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा और बाकी का इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे रखेगा। ये हो गया। तो अगर हम चेक करेंगे तो इस ऑक्सीजन का कितना बना, 2 2 4 2 6 2 8। अब इस ऑक्सीजन का 8 बनाना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट हो चुका है। अब करना है कार्बन का। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर करेगा, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ पे अष्टक कंप्लीट हो गया। इसे क्या बोलेंगे, LDS, लुईस बिंदु संरचना। दूसरे वर्ड में कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है तो इनको ऐसे शेयर करेंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। तो इसको बनाने का तरीका है
कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरे वे में लिखेंगे CO2। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। पहली बात, ज़्यादा तुम लोग को मेहनत करना नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादातर जो लिखा गया है केवल एग्जाम में NCERT पैटर्न से आता है, और जो बोर्ड पे बताया जा रहा है उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है इसको आप कॉपी में लिखिए और प्रैक्टिस करिए। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं मैंने बता दिया, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल बता दिया गया। एक क्वेश्चन और है, NCERT का ही है, उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें बॉन्डिंग किस टाइप से होता है। वो है Cl2, जिसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरीन। डाइक्लोरीन। अब ये कैसे बना होगा, पहली बात समझेंगे, Cl लिखेंगे और Cl लिखेंगे तो क्या बनेगा, Cl2। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डाइक्लोरीन इसको कहते हैं। अब उसके बाद अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग लिखेंगे 17, तो यहाँ पे 287, यानी एक क्लोरीन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो दोनों क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेंगे और इनका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl2 का फॉर्मेशन होगा, यानी Cl लिखा जाएगा, फिर दूसरा Cl लिखा जाएगा। अब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखेगा, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे बचा रहेगा। अब दूसरा वाला क्लोरीन क्या करेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे शेयर करेगा और बाकी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे बचे रहेंगे, क्योंकि अष्टक कंप्लीट करने के लिए तो एक ही चाहिए। तो यानी अब इसका कितना हो गया, 2 4 2 6 2 8, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसका कितना हो गया, इसका भी 8 हो गया। यानी अगर इसको मिला देंगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी दूसरे वर्ड में लिखेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड सिंगल, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसको लिखने का तरीका है Cl2। तो मैंने N2 बता दिया, H2 बता दिया, O2 बता दिया, Cl2 बता दिया, मीथेन बता दिया कि इन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बाकी के जो कंपाउंड होंगे जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल है, एल्कोहल है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन ये बॉन्डिंग कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। अब एक बात और, प्रॉपर्टी देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के कि प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मतलब इनके गुण क्या क्या होते हैं। पहली बात मैंने बताया था कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ज़रा समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई ठोस हमारा रहेगा, वो जिस ताप पर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको गलनांक बिंदु। अगर हमारा कोई द्रव है, जिस ताप पर वो खौलने लगेगा यानी बॉयल होने लगेगा, वही उसका क्वथनांक होगा। जैसे हमारा H2O होता है सबसे अच्छा, कहते हैं कि जल को अगर गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक तो इसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, आवाज़ निकलने लगेगा, खौलने लगेगा, मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरह इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है या खौलने लगता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है। एक चीज़ और, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हमारे क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, बेकार होते हैं। मतलब उनमें न ही अच्छा से धारा का प्रवाह होगा, न ही उनमें गर्म करने पर उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इनमें खास बात होता है कि इनमें धारा का भी प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन कुछ कंपाउंड को छोड़ करके, जैसे हमारा ग्रेफाइट होता है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे।
तो ये इनके बारे में था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। और उसके बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनके अणुओं के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। वीक का मतलब कमजोर, दुर्बल बंध पाया जाता है। ठीक है, ये इनका प्रॉपर्टी हो गया। यानी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो मैंने बताया था कि दो परमाणु होंगे, परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में हम लोग H2 पढ़ लिए, Cl2 पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिए, कैसे इनमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक तरह से बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड ये तीन टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक, ये हो गया। फिर मैंने बताया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये सब इनका प्रॉपर्टी था। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कल अपलोड करेंगे या हम लोग कल बनाएंगे तो उसमें हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। एलोट्रॉप क्या होते हैं कार्बन के और कितने होते हैं। और एक चीज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, जितना आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा। हमारा टीम जो है ये बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है कि मतलब मिल करके एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल में हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है कि मतलब अभी 10th का एग्ज़ाम होगा बोर्ड वालों का, 12th का होगा, तो अभी नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका काम कम से कम हो जाए कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि पहले उनको वीडियो का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसीलिए। और आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा बात है कि मतलब सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जैसे मैथ वाले सर हैं, फिजिक्स वाले सर हैं, इन सब लोगों के वीडियो पर। ठीक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा समय भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर एक बार में एक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और वैसे भी वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तमाम प्रकार का समस्या है, तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, पढ़िए, वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज पूरा मिलेगा। और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूरा एक पैटर्न में मिलेगा। सब, चाहे मैथ वाले सर हों, चाहे फिजिक्स वाले सर हो, चाहे इंग्लिश वाले सर हो, चाहे केमिस्ट्री वाले सर हों, सब लोग पढ़ाएगा एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए। और आप लोगों को बोर्ड में टॉप कराने का जिम्मेदारी हम लोग का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।